नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं राजकुमार सिंह आपको अपने YouTube चैनल क्लास वर्क लेट्स बिल्ड योर सेल्फ में आपका स्वागत करता हूं। चलिए, आज आगे बढ़ने से पहले आज का सुविचार देख लेते हैं। विचार कुछ ऐसा है कि सफलता की यात्रा में धूप का बहुत महत्व है, क्योंकि छाँव मिलते ही कदम रुकने लगते हैं। इसके भावार्थ को ऐसे समझें कि हम कोई चीज़ करते हैं, उसमें जो है तकलीफ़ आती है, आदमी लगता है कि प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम वो नहीं है, वो आपको आपके मंजिल तक ले जाने में आपका साथ देगा, क्योंकि आराम आते ही आप जो है रेस्ट करने लगेंगे। कभी आप पेपर दीजिए, पेपर में सब कुछ सही हो जाए, आप रिलैक्स हो जाएंगे। पेपर में गलतियां होंगी तो आप पैनिक होंगे। पैनिक इन द सेंस कि पैनिक मतलब ऐसा ना कि पढ़ाई छोड़ के बैठ जाए, नहीं। आप मतलब एफर्ट करें कहाँ गलती हुई। अगर आपका पूरा सही होने लगेगा फिर आप रेस्ट के पोजीशन में आ जाएंगे, और जितना रेस्ट होते जाएंगे, रेस्ट के पोजीशन में आते जाएंगे, सफलता जो है फिर उतनी दूर होती जाएगी। इसलिए प्रॉब्लम आए, प्रॉब्लम को फेस करिए। प्रीवियस जैसा फेस किया उससे अच्छा फोकस करने का प्रयास करिए, उस पर सफलता जल्दी नज़दीक आएगी। चलिए, हम लोग जो है डिस्काउंट पढ़ रहे थे, और डिस्काउंट में एक लेक्चर हो चुका था। एक लेक्चर ये एक और डिस्काउंट जो है इस पे ख़त्म हो जाएगा। ये टॉपिक छोटा सा ही है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। आते हैं, इससे क्वेश्चन जो है आपको मिलेंगे पेपर में। तो चलिए, पिछले मुझे लगता है पीछे वाले लेक्चर में आपकी जो है 14 नंबर तक कंप्लीट हो चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15, और इसी क्रम में आगे जो बातें होती रहेंगी हम बताते रहेंगे। और इसके बाद हमने आपको जैसे बताया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट हम स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको कोई सजेशन हो कि ये टॉपिक नहीं, ये स्टार्ट करना चाहिए, तो आप बता सकते हैं। बाकी कोई आपका साथी या कोई प्रिपरेशन कर रहा हो जिसके लिए इम्पोर्टेंस हो, ये टॉपिक जो है या मैथ जो है इम्पॉर्टेंट हो, उसके पास आप इसको भेज सकते हैं, फ़ायदा ही होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। एक बार क्वेश्चन नंबर 15 हम पढ़ेंगे, फिर जो है क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करेंगे। चलिए, क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि 50% मतलब यदि 50% और 10% की क्रमिक छूट की पेशकश की जाती है तो शुद्ध छूट परसेंटेज में क्या होगा। इसके पहले वाला क्वेश्चन 14 नंबर इसी से रिलेटेड था। जब क्रमागत छूट दी जाती है तो उसमें सक्सेसिव की तरह कार्य करता है। तो हम इसमें जो है यूज करेंगे सक्सेसिव मेथड। कई बार हमने बता चुका है सक्सेसिव मेथड को, एक बार फिर उसी क्रम में हम बताएंगे। सक्सेसिव एकदम आपके दिमाग में हो, जैसे क्रमागत किसी पे भी छूट दी जाए तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि सक्सेसिव मेथड लगेगा। सक्सेसिव मेथड, सक्सेसिव मेथड यूज करिए। दो क्रमागत छूट के लिए सक्सेसिव मेथड। एक बार देखिए सक्सेसिव मेथड में क्या आता है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 और पूरे का परसेंटेज। बस वैल्यू पुट करेंगे इसमें। x और y आपकी जो है अगर प्रॉफिट होता है तो पॉजिटिव में लिया जाता है, डिस्काउंट है, इट मीन्स जो है वो नेगेटिव में है, छूट मिल रहा है, तो माइनस साइन के साथ ले चलिए। और अगर जैसे कि ये माइनस और ये माइनस, दो माइनस होते हैं तो इधर आ जाता है प्लस, दोनों का मल्टीपल। अगर हम ऐसा भी कर देते हैं कि इन दोनों को प्लस लेके चल दें और इनको माइनस, तो भी कोई फर्क नहीं आएगा और आंसर सेम आएगा। ठीक है, ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता दिया। कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है इन चीज़ों को। तो चलिए पुट कर देते हैं। एक छूट है 50%, माइनस 50 के साथ रखिए, छूट है। y की वैल्यू कितनी है, 10% की छूट है, क्रमिक छूट है, -10 के फॉर्म में रखिए। आइए आगे बढ़ते हैं, पुट कर दीजिए वैल्यू को। -50 प्लस नहीं, हाँ प्लस है, ये -10 और प्लस 50 इंटू 10 अपॉन 100 ओवरऑल परसेंटेज। ये आपका हो जाएगा -60। यहाँ से है आपका 0 0 0 0 गया, प्लस 5 आ गया, आपका आ गया 55%। माइनस साइन के साथ लिखेंगे तो वो आपका छूट बताता रहेगा कि कितना डिस्काउंट हुआ है, क्रमिक छूट। अगर आप माइनस साइन नहीं लिखना चाहते हैं तो बोलिए कि 55% का डिस्काउंट हुआ है। आंसर नंबर अपन बी के साथ चले जाएंगे, और ये हमारा आ गया डिस्काउंट। आप इस बात को समझ पाए होंगे क्योंकि इसका प्रीवियस क्वेश्चन भी 14 नंबर सेम था, और सक्सेसिव मेथड जो था क्रमिक छूट पे लगाया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 16।
क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या कहता है। एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, फिर सॉल्व भी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए कि क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। क्रमागत छूट जो है, अच्छा, क्रमागत 20%, 15% और 10% के छूट के समान एकल छूट कौन सा होगा। देखिए अभी तक तो 2 सॉल्व कर रहे थे सक्सेसिव से, अब 3 पे कैसे सक्सेसिव लगाएंगे वो हम सीख लेते हैं। और एक इसमें जो है आपको बताते हैं कि पहले तो सक्सेसिव मेथड ऑल टाइम फेवरेट वो आप लगाइए, 3 पे भी हो तो उसको लगाइए। आइए देख लेते हैं छूट कितनी कितनी की है, सक्सेसिव मेथड ही लगेगा मेथड से, ठीक है। 3 छूट दे रखा है, कौन कौन से छूट हैं। एक है 20% का छूट, और एक है आपका 15% का, और एक है आपका 10% का। कितना है, 10% की छूट है, ठीक है। अब आ जाइए कैसे लगाना है। इसमें से कोई 2 चूज कर लीजिए आप, कोई भी 2। मान लीजिए इस और इसको हमने चूज कर लिया, अब इस पे सक्सेसिव लगा देंगे, क्योंकि सक्सेसिव तो 2 पे लगाने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर जो वैल्यू आएगी उसको तीसरे के साथ, इसको सॉल्व करने पे एक वैल्यू आ गई, उसको जो है तीसरे के साथ कंपैरिजन करके एक बार और सक्सेसिव लगा देंगे। आइए देखते हैं। पहले देखिए 20 और 15 को जो है हम ले रहे हैं सक्सेसिव मेथड, इसमें लगाइए x + y + xy अपॉन 100%, ठीक है। चलिए -20 -15 और माइनस माइनस प्लस 15 इंटू 20 इंटू 15 अपॉन 100, ठीक है। ये आपका कितना आ गया, ये परसेंटेज में चल ही रहा है, ओवरऑल परसेंटेज होता है, तो ये आपका हो गया 35, माइनस का माइनस साइन आपको डिस्काउंट बता रहा है, और 20 25 100 और 5 3 15, यहाँ जो हो गया आपका +3, तो आपका कितना आ गया 32 आ गया, -32। मतलब इन दोनों का जो है हमने जब कंपैरिजन करके सक्सेसिव मेथड निकाला तो आया 32% डिस्काउंट। अब इस 32 को 10 के साथ जो है एक बार और सक्सेसिव लगा दीजिए। एक टाइम तो ये हो गया, पहला 3 क्रमिक छूट था, 2 को एक साथ किया। अब जो इसकी वैल्यू डिस्काउंट आ गई उसको जो है तीसरे के साथ एक बार और सक्सेसिव लगा दीजिए। अब हमारी क्या क्या वैल्यू रहेगी सक्सेसिव लगाते समय। अब सक्सेसिव लगाते समय आपकी, रुकिए पहले सक्सेसिव फार्मूला लिख दीजिए, xy प्लस xy अपॉन 100%, ठीक है। अब हमारी वैल्यू क्या रहेगी, x के स्थान पे हमारा ये वैल्यू रख लेते हैं 32%, और y के स्थान पे कितना रख देते हैं जो बचा हुआ है -10। अब देखिए x के स्थान पे -32, x के स्थान पे -32, -10 और +32 इंटू 10 अपॉन 100, ठीक है। यहाँ से आपका ये कट गया, ये आपका कितना आ गया 42 माइनस का, और प्लस आपका आ गया 3.2। अब इसे माइनस कर दीजिए आप 0.8, इसको मतलब माइनस कर दीजिए जो भी वैल्यू आ जाए आपकी, करिए -1 बचा और 3 8 और 38, सॉल्व कर लीजिए 38% आ जाएगा। 38% जो है आपका 3 क्रमिक छूट का डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसमें करना कुछ नहीं, एक बार जो कोई 2 का जोड़ा ले लीजिए, उसमें सक्सेसिव लगा दीजिए, जो उसकी वैल्यू आए उसको तीसरे के साथ एक बार और सक्सेसिव मेथड लगा दीजिए, बस आपका छूट आ जाएगा। एक मेथड इसमें और होता है, अगर आप कहें तो हम बता देते हैं उसको, रेशियो मेथड। जब 3 सक्सेसिव छूट हो, जैसे 3 छूट बता रहा है कि क्रमिक छूट है, तो उसमें रेशियो मेथड लगा सकते हैं। रेशियो मेथड 2 में भी लगाया जा सकता है, सब में रेशियो मेथड लगाया जा सकता है, लेकिन हम उस तरफ जाएंगे जिसमें जो है हमें टाइम कम लगे। आपको लगेगा इसमें टाइम कम लगे, मैं एक बार रेशियो मेथड आपको आपकी सुविधा के लिए बता देता हूँ, आपको जो अच्छा लगे फिर आप वो यूज कर लीजिएगा। आइए एक बार उसको देख लेते हैं। छूट तो यही है, छूट को क्लीन करने की जरूरत नहीं है। आइए एक बार देख लेते हैं रेशियो कैसे काम करता है। देखे रहिए, मान लीजिए क्लिक ना किया, माइनस प्लस का दिक्कत हो गया, तो आपके दिमाग में इतना क्लिक कर जाएगा, अच्छा चलो उससे नहीं लग रहा है, रेशियो से लगा लेते हैं। अच्छा क्लीन ही कर लो यार, इधर लिख लेते हैं। 20 है, 15 है और 10 है, ठीक। आइए 20, 50% और 10%, ठीक।
क्या हो रहा है, आपको डिस्काउंट दे रहा है। 20 को लिखिए फ्रैक्शन चेंज करिए, 20 2500, 1/5, 1/5 आ गया। अब 15 को जो है आप जो है चेंज कर दीजिए, 5 तिहाई 15 और 20 पंचे 100, यहाँ पे आ जाइए, इसको चेंज कर दीजिए 1/10, 1/10। अब आपको पूछ कितना रहा है कि कितना % डिस्काउंट हुआ। देखिए यहाँ पे लिख दीजिए आपकी मार्केट प्राइस कितनी की वैल्यू थी, 5 का था सामान, 5 का था कुछ भी था, उसको हमने 1% डिस्काउंट के बाद कितने में दे दिया हमने 1 का डिस्काउंट करके 4 में। उसके आगे बढ़ जाइए, 20 का हमारा सामान था, कुछ भी था, कोई प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट या कोई पैसा 20 का था, उसको जो है हमने 3 की छूट देकर कितने दे दिए 17। फिर आगे बढ़ जाइए, 10 का सामान था, 1 की छूट मतलब 9। अब देखिए कैसे वर्क करता है ये। अब अगर आप देखना चाहेंगे तो ये क्या हो जाएगी, ये आपका है मार्केट प्राइस, क्योंकि मार्केट पे ही डिस्काउंट दिया जाता है। और ये अगर तौर पे देखेंगे क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो जाएगी, बेचने वाला। इन द सेंस अगर सामान है कोई, उसके लिए मैं बता रहा हूँ, या तो कुछ भी होगा, ये तो मार्केट ही होगा, और ये जो है छूट के बाद की सामान। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 20 2500 और 10 और। अब इसको जो है मल्टीप्लाई कर लीजिए, 17 × 4 करिए, 68 आ जाएगा। और अब 68 को मल्टीप्लाई 9 कर दीजिए, ठीक है। 68 को आप 9 से मल्टीप्लाई करिएगा, ये आपका आ जाएगा 612 आ गया। अब जो है आपको देखना है कितना छूट है। अगर हम 100 पे ही छूट को देखते हैं, यहाँ से 1 0 हटाएं और यहाँ पे दशमलव लगा दें, तो 100 पे ही हम कंपैरिजन करते हैं, तो हम जान जाएंगे जितना कम होगा उतना छूट हो गई। तो दोनों का अंतर देख लेते हैं कितना आएगा। ये भी इसकी पहले वाले आंसर की तरह 38.8 ही आएगा, आंसर में डिफरेंस नहीं आएगा, नहीं तो पता लगे कि मेथड चेंज कर रहे हो और आंसर भी चेंज हो रहा है। तो 100 पे निकालते हैं, 61.2 जो है हम सेलिंग प्राइस छूट कितना दे दिए, तो 38.8%। बाकी अब आप कंपैरिजन कर लीजिएगा कि आपको सक्सेसिव से जाना है कि आपको जो है रेशियो मेथड जाना है। ये आपका रेशियो मेथड है, ठीक है, रेशियो मेथड। और ये जो है 2 के छूट पे भी लग जाएगा, 3 पे भी लग जाएगा, जितने पे भी छूट देना चाहेंगे सब पे लगेगा। 38.8% आपका आंसर आ गया। चलिए यहां तक क्लियर हो गया होगा, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17। और बाकी आप लोग जो है पढ़ने के साथ साथ रिवीजन बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि पढ़ तो लेंगे, सब पढ़ते हैं, जो रिवीजन करेगा पता लगे पढ़ सब लिए हैं, याद कुछ नहीं आ रहा है, तो रिवीजन पे खास करके हम ध्यान देते रहेंगे। और मेथड जो है सीखेंगे ही नहीं, पेपर में जो है अप्लाई करके आएंगे तो ही सिलेक्शन होगा। नहीं तो यहाँ मास्टर तो बहुत कुछ बता देते हैं, सब लोग ज्ञान देने वाले पड़े हैं, किताब में सब कुछ लिखा है, लेकिन वो खुद में रहेगा तभी वो जो है अप्लाई करके आप जो चाहते हैं वो गेन कर सकते हैं एजुकेशन के क्षेत्र में। बाकी तो जहाँ जो गेन करना है वो तो आप करेंगे ही, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 17, हाँ, राम एक बैग खरीदता है जिसका अंकित मूल्य 400 रुपये है। वह इसे 2 क्रमागत छूट के बाद जो है 160 रुपये में खरीदता है, और यदि दूसरी छूट उसकी 20% है तो पहली छूट बता दीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इस क्वेश्चन को, पहली बात तो इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लगाइए। अगर आपको पता सही तरीका नहीं पता है तो आपकी लंका लग जाएगी। लंका लगना इन द सेंस कि आपको टाइम ही इतना लग जाएगा सोचने में, और आंसर आएगा नहीं आएगा वो तो बात की बात है। पहली बात तो आप उसको अप्रोच कर पाए, वही बड़ी बात है। तो मैं इसमें ये बताना चाहता हूँ कि आप एक बार मैं जो मेथड बता रहा हूँ आप एक बार सीखिए, अच्छा लगे तो फिर जो है अप्लाई करना चालू करिए, क्योंकि इसमें लोग तरह तरह बताते हैं और तरह तरह से कंफ्यूज होते हैं। हम इसमें क्या करेंगे, इस जैसे क्वेश्चन में इस तरह के कई क्वेश्चन लिए हैं मैंने आगे और क्रम में, वो जो है पूछने का तरीका अलग अलग है क्वेश्चन एक ही, तो आप एक बार सीख जाएंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ऐसे क्वेश्चन में जैसे जिसमें 2 क्रमागत छूट दी गई हो और एक छूट दे के दूसरे छूट को पूछा जाए तो क्या करेंगे, और इसमें जो है आपका मार्केट प्राइस दे रखा है और लास्ट में कितना सेलिंग प्राइस है वो दे रखा है। तो पहले देखिए छूट एक कितना है 20%,
20%। ये दूसरी छूट कह रहा है, कुछ भी मान लो, पहले दूसरी से क्या छूट है, दूसरा वाला छूट निकालना है या पहले निकालना है। अगर हम इसके हिसाब से चलें तो ये पहला छूट पूछ रहा है, ये आपकी पहली छूट दी गई है क्रमागत, और ये आपका दूसरा छूट है। ठीक है, पहले आप क्या करिए, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। फ्रैक्शन में 20 का फ्रैक्शन कितना हो जाए, 1/5, और 100 को जो है छूट देने के बाद कितना आएगा। पहली बात तो 100 को चेंज करिए, 100 अपॉन x अपॉन 100, x परसेंट है ना, तो x अपॉन 100 बस। अब देखिए, ध्यान दीजिए कि जो आपको मार्केट प्राइस दिया गया है, पहले आप उसको लिख लीजिए। अगर नहीं दिया गया रहेगा तो x मान लीजिएगा। 400 रुपये आपका है मार्केट प्राइस। ठीक है, अब आपको लास्ट में दे रखा है भैया इतना इसका सेलिंग प्राइस, मतलब 400 रुपये मार्केट प्राइस, एमपी लिख लीजिए, और लास्ट में जो है हम छूट देने के बाद उसको जो है इतने में बेच देते हैं, मतलब वो सेलिंग प्राइस हो गई। ठीक है, अब आइए, पहले कह रहा है, अच्छा सेलिंग प्राइस कितनी दे रखी है, 160। आप तरीका समझिए, केवल 160 है, 400 से 160 रुपए में बेचा, इसका मतलब वो डिस्काउंट दे रहा होगा मार्केट प्राइस पे। तो पहला डिस्काउंट कितना है, 5 का सामान 1 रुपए की छूट, मतलब कितने में वो दिया, 5 का सामान 1 की छूट दिया, तो मतलब वो 4 का दिया, 4/5। ये आपको ऊपर वाला आ गया सेलिंग प्राइस, इतने में वो बेचा, जो कि ये दे रखा है, ये आपका है मार्केट प्राइस, एमपी। इतने में था, 1 रुपए की छूट के बाद वो इतने में बेच दिया। अब दूसरे में क्या करिएगा, सेम जो इसमें किया, 100 रुपए का सामान, यक्स की छूट, तो कितने में बेचेगा, तो 100 माइनस एक्स बटे में 100, बस आपका आ जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार और इसको रिवाइज कराऊंगा आपको, कि आप कंफ्यूज ना हो। जो आपको छूट दिया गया है, आप पहले उस छूट को लिख लीजिए। एक दिया गया है 20%, दूसरा कुछ नहीं दिया गया, आप यक्स मान लीजिए। पहले को फ्रैक्शन में चेंज करिए, 1/5 आ गया। 5 आपका क्या बताता है, मार्केट प्राइस बताता है, और 1 क्या है आपका, डिस्काउंट है, 1 का डिस्काउंट दिया। अब जो है उसको जब बेचेगा तो मतलब कितने बेचेगा, 5 का सामान 1 का डिस्काउंट 4 में बेचेगा। तो मार्केट प्राइस में अब बेचा 4/5 में, और x/100 जो है इतने छूट दिया, x की छूट दिया, अब बेचेगा कितने, 100 माइनस x/100 इक्वल टू सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब आगे बढ़ जाइए, बस इसको सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब सॉल्व कैसे करेंगे, ये भी बड़ी बात है। यहां देखिए, 4 चौक 16, 40 हो गया, यहां से 1 0 छम 40, 10 चौक 40, और यहाँ पे आपका आ गया, कुछ और कट जाएगा क्या, काटते रहो, जो कट जाए सब काट दो, 0 0 चला गया। अब आया आपका 100 माइनस एक्स इक्वल टू 50। अब आपका यक्स छूट कितना आ गया आपका, 100 माइनस 50%। एक बार ये तरीका समझ लीजिए, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं इसको एक बार बताया, एक बार रिवाइज करा दिया। आगे और क्वेश्चन है, हम इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा अगर आप समझना चाहते हैं तो। चलिए, ये क्वेश्चन है 50% आपका छूट आ गया। अब जो है अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, एक बार आप उसको पढ़िए। आप इसी मतलब कि क्वेश्चन यही है, पूछने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, आप देखें, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। एक बार आप इसको पढ़ लीजिए ध्यान से। पहले क्वेश्चन नंबर आ जाइए 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 एक बार पढ़िए आप, क्वेश्चन नंबर 18, फिर जो है एक्सप्लेन करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 18। अब क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि एक विक्रेता है, ठीक है, 25% और x% के 2 क्रमागत छूट देता है। इसका परिणाम अंकित मूल्य पर 32.5% कम हो जाता है। ठीक है, अब जो है x% का मान बता दीजिए। ठीक है, पहली बात तो आप इसमें ध्यान रखिए कि कह रहा अंकित मूल्य पर कम हो जाता है, तो पहले हम देख लेते हैं कितना रहा होगा अंकित मूल्य रेशियो के फॉर्म में। 32.5% को जो है पहले आप रेशियो बदल लीजिए। आइए इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। 32.5% को जो है आप रेशियो में कन्वर्ट करिए। आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो हम इसको सीखेंगे कैसे क्या है। बहुत लोग क्या जनरल आदमी क्या करेगा कि 32.5/100 और दशमलव हटाएगा, नीचे 0 और काट देगा। थोड़ा सा मेरा तरीका देखिए,
हम आपको कैसे सजेस्ट करेंगे, आप इसको ऐसे करिएगा। पहली बात तो परसेंटेज तो लगा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 32.5 को क्या लिख सकते हो, प्लस 0.5। अब जो है पॉइंट हटाओ, 10 करो सॉरी, यहाँ जो 5 के 5, 5 दूनी 10। अब इसको जो है सही बटे में आ गया आपका 32 दूनी 64 एक 65। अब आ गया ये आपका 65/2 और ये हो जाएगा परसेंट जो कि आपका है। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करिए कि 65/2 गुणे 100, 5 से काट दीजिए, ये आपका आ जाएगा 13 और ये आपका आ जाएगा कितना 20-2500। आपका ये पूरा कितना आ गया 13/40। मैं आपको ये बता चुका हूं अब कैसे जो है आपको यहां तक फ्रैक्शन तक पहुंचना है। आसान तरीका, अगर आपको डायरेक्ट करना है अपॉन 100 करके आप काट लीजिए उसको। अब आ गया इसकी वैल्यू कितनी आ गई 13/40। मुझे लगता है इसको क्लीन करके 13/40 लिख लें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। 13/40 आ जाएगी आपकी इसकी वैल्यू, 13/40 आ गई है। अब आगे बढ़ जाइए। अब 13/40 आपको ये क्या बता रहा है, पहली बात तो ये जो है आपका मार्केट प्राइस है एमपी, और ये आपका क्या है डिस्काउंट है। अब इसके बाद बता रहा है आपको कि 2 क्रमिक छूट दिए गए। अब इसके पीछे वाला मेथड जो है बस इस पे अप्लाई करिए, यहां तक इसमें नया था। यहां क्या आपने लिखा था पहले मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस आपका कितना है 40 है, मार्केट प्राइस 40 है। रेशियो के फॉर्म में है, मल्टीपल के फॉर्म में है, दिक्कत नहीं होगी। यहां देखिए, और इधर क्या लिख देते थे आप सेलिंग प्राइस, क्या सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितनी होगी 40 का सामान है, 13 का डिस्काउंट दिया तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी, तो 40 माइनस 13, 40 माइनस 13 कर दीजिए, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 27। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 27 आ गया। अच्छा, कुछ लोग दिमाग में यही आएगा डायरेक्ट ऐसे कैसे रेशियो हटा दिया, हटा नहीं दिया। इसको जो है बहुत होगा तो आप यक्स के फॉर्म में कर लोगे, ऊपर नीचे यक्स रहेगा और यहाँ भी यक्स आ जाएगा और यहाँ भी यक्स आ जाएगा, और सब मल्टीपल के फॉर्म में रहेंगे तो यक्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। और अगर जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अपन 27 में इसको रेशियो के फॉर्म में कर सकते हैं। बहुत स्टूडेंट को यही दिक्कत होती है प्रॉब्लम की, अच्छा यक्स कैसे हट गया, बेसिक है जान लो, अब आगे दिक्कत ना हो जिससे। चलिए, अब जो है आपके पास 2 छूट हैं। 2 छूट कौन कौन से हैं, एक तो 25% का है और एक आपका x% है। देखिए यहाँ एक आपका 25% है, 25% को आप क्या लिखेंगे 1/4, 25 चौका 100, और एक है आपका x%, वही जो प्रीवियस था x/100, x/100। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं, बस आप इसको थॉट में ला सकते हैं, लेकिन अभी स्टार्टिंग आप सीख जाइए तो आपको इसको लिखने की भी जरूरत नहीं होगी। अब देखिए 4 का सामान 1 की छूट, बेचेंगे कितने 3/4। अब 100 की वस्तु x की छूट, बेचेंगे कितने 100 माइनस x/100, बस आपका छूट इससे निकल जाएगा। कुछ नया नहीं किया, पुराना जैसे किया वैसे ही किया, बस हमने ये कर लिया कि मार्केट प्राइस उसको बेचा कितने में, और मतलब मार्केट प्राइस कितना छूट देने के बाद उसका जो है सेलिंग प्राइस कितना था। 2 छूट है 1/4, फ्रैक्शन के फॉर्म में 4 का सामान 1 की छूट 3 में 3/4, x/100, 100 का सामान x की छूट कितने में बेचा जाएगा 100 माइनस x/100। चलिए इसको थोड़ा सा काट पीट दीजिए, ये जो हो जाएगा 10 हो जाएगा और 3 9 27 हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हो, 0 से 0 उड़ा दीजिए। अब ये आ जाएगा 100 माइनस x इक्वल टू 90, x बराबर आपका कितना आ गया 10%। 10% जो है दूसरी छूट हो जाएगी, ठीक है। अब आपको इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस टाइप क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी क्वेश्चन 1 2 और होंगे ऐसे, आप जो है खाली प्रैक्टिस फॉर्म में और देखिए कि इसको कैसे घुमा के पूछा जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आ जाइए आप, क्वेश्चन नंबर 19। एक बार नहीं समझ में आता, एक बार और देखिए, ठीक है, आ जाएगा समझ। अब पहली बार होगा, पहली बार तकलीफ होती ही है, धीरे धीरे आदत हो जाएगी, तब जब आ जाएगा तो फिर आप लोगों को बताएंगे वाह ये तो बहुत आसान है, ये क्या है 2 कौड़ी क्वेश्चन है। लेकिन पहले सीख लोगे फिर 2 कौड़ी क्वेश्चन होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए, एक बार ध्यान लगाइए
और फिर करने का प्रयास करिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 जो है एक बार ध्यान से पढ़िए, रिलेट कर पाएंगे आप। कह रहा है एक पंखा जो है 150 रुपये में सूचीबद्ध किया गया सॉरी जिस पर जो है 20% छूट शामिल है। ठीक है, ग्राहक को वह शुद्ध कीमत 108 रुपये मिलता है, इस पर जो है हेतु कितने अतिरिक्त छूट दी गई है। मतलब एक वही तरीका है कि 150 का सामान है, एक 20% का छूट बता दिया है, एक जो है छूट आपसे पूछ रहा है 2 क्रमागत छूट पे, वो 108 पे पाया है। आइए तरीका वही होगा 20% और एक अपन मान लेते हैं x%। ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो फिर आप जबानी ही करेंगे इसको। 20 को क्या लिखा जाएगा 1/5 और x का क्या होगा x/100। अब आपका 150 का सामान है तो पहले मार्केट प्राइस 150 गुणे और छोड़ो उसको, पहली बात तो लास्ट में उसने कितने दिया है, शुद्ध कीमत 108 रुपये उसको मिला है, मतलब सेलिंग प्राइस है 108 सेलिंग प्राइस है। अब आ जाइए 5 का सामान, 1 की छूट कितने में बेचा 4 में 4/5। 100 की वस्तु x की छूट कितने में बेचा 100 - x/100। अब बस इसको सॉल्व करिए, आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। मेथड सब सेम चल रहा है, तरीका एक ही चल रहा है, बस क्वेश्चन के लैंग्वेज का तरीका आप वो सीख जाइए और कैसे इसको जो है अप्लाई करना है बस एक बार सीखिए, बाकी क्वेश्चन आपके चुटकियों में सॉल्व होंगे। 5×3 15 और ये जो है थोड़ा थोड़ा और काट दीजिए यार, ये 0 से 0 जाने दो और 3 × 9 3 × 18 और 4 × 9 = 36, ये 9 हो गया। अब आ गया आपका 100 - x = 90, x = कितना 10%। आपका जो है दूसरा छूट 10% है। ठीक है, 10% की दूसरी छूट है आपके पास। यहाँ तक क्लियर कर पाए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ हम मूव कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है एक बार देखिए, और देखने के बाद हम क्या करते हैं, देखे के बाद घूरेंगे और घूरने के बाद क्या कहेंगे, ओह हमसे ना हो पाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन देखेंगे और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो सीख के अच्छे बन जाएंगे। जो नहीं आता हम सीख जाएंगे और जो आता है वो तो आता ही है, फिर क्या दिक्कत है। और जो आता है वो करने में टाइम टेकन है तो अपना वाला भूल के नया वाला मास्टर वाला सीख लेंगे, क्योंकि मास्टर बताएगा तो टाइम जो है कम लगे वही मेथड यूज करेगा। हाँ, बाकी आपका अगर लेंदी मेथड है तो आप उसको चेंज करने का प्रयास करिए, तकलीफ तो होगी लेकिन चेंज कर जाएंगे 1-2 बार लगाने पे। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि एक वस्तु जिसका मूल्य जो होता है 350 रुपये है को 2 क्रमागत छूट देने के बाद जो होता है 245 में बेच दिया गया। अच्छा, यदि दूसरी छूट जो होता है 12.5% है तो पहली छूट इनको बता दीजिए। आओ भाई, ये सेम अब जितने अभी 3 क्वेश्चन कर आए हैं पीछे, ये सबसे सिंपलेस्ट हो गया अब आपके लिए, एकदम आसानी से इसको कर सकते हैं आप। 2 छूटें हैं, एक कह रहा है 12.5% छूट दे रहा है और दूसरा जो है मान लीजिए पूछ रहा है, तो दूसरे का आप मान लीजिए x और 12.5 को जो है फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ये मैंने परसेंटेज बताया था 1/8, इसको याद रखना, नहीं याद आता तो 1/100 करके निकाल लीजिए। तो 12.5 का रेशियो होता है 1/8 और x % है तो x/100 है, ये उसको छोड़ो। अब आ जाइए कि क्या कह रहा है, 350 रुपये आपका मार्केट प्राइस है, इसी पे आपको डिस्काउंट देना है 350। उसके बाद 8 की वस्तु, 1 का छूट 7/8, 100 x की छूट 100 - x बटे में 100, ये आपका कितना हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में वो कितने में उसको बेच दिया 245। बस हम तो राजा, अब तो हमारा काम हो गया आसान। कैसे, आइए देखते हैं। आगे जो है श्रृंखला में बढ़ेंगे और हम इसको सॉल्व करके ही मानेंगे। क्या कहते हैं, 0 से 0 जाने दो और यहाँ जो है 7 से काटो इसको, 7 × 21, 7 × 5 = 35 और 35 से 35 जाने दो। अब आपका कितना आ गया 100 - x = ये 8 है आपका, ये 10 80
और यहाँ से आपका x बराबर 20% आ गया। 20% की आपकी छूट हो गई। ठीक है, अब ये सबसे आसान लगा होगा, अब लगना चाहिए आपको आसान, क्योंकि इसके सारे तरीके कंप्लीट हो चुके हैं, इससे बाहर नहीं जाएगा। आओ एक क्वेश्चन और इसी तरह देखते हैं, फिर जो है आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर आइए 21 पे। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 21, पढ़ें एक बार। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है आपका? करते चलें हम। किसी टेलीविजन का अंकित मूल्य जो होता है 2400 रुपये है। ठीक है, सॉरी 24,000 है वो। एक जो है खुदरा व्यापारी ने इसे क्रमशः 20% और 10% की क्रमागत छूट पर खरीदा। उस खुदरा व्यापारी ने तब इसे कितने रुपए में खरीदा? ओहो, बढ़िया। आपको जो है इसमें बताना क्या है, बताना जो होगा वही बता दो भाई। क्या बताएं, क्या कह रहा है एक बार और पढ़ो भाई। तो क्वेश्चन, किसी टेलीविजन का अंकित मूल्य दे रखा है, एक खुदरा व्यापारी ने इसे 2 क्रमागत छूट दिया, 20% तथा 10% की क्रमागत छूट पर जो है खरीदा। उस खुदरा व्यापारी ने तब इसे कितने में खरीदा? ठीक है, एक व्यापारी है, 24,000 की कोई सामान है, वही कह रहे हैं ना। क्वेश्चन लैंग्वेज जो है थोड़ा सा समझने वाली बात होगी कि 24,000 का सामान है, 2 छूट हो पाया, एक 20% का, एक 10% का। तो वो कह रहा है कि अब इसको कितने में पड़ा। आ जाइए, इसमें तो कुछ एकदम खास नहीं है यार, एक बार फर्जी पढ़वा दिए। 24,000 का सामान, 2 छूट कितना है? अब जो है थोड़ा सा हम स्मार्ट बनेंगे, अब बार बार वही नहीं गधों वाली चाल। 20% का छूट, 20% मतलब कितना? 20/2500, 1/5, 1/5, 5 का मार्केट प्राइस, 1 की छूट, मतलब बेचा कितने में? 4/5 में। ठीक है, हाँ देखो पागल मत हो जाना, नहीं तो पता लगे मास्टर उड़ रहा है, उड़ नहीं रहा है। चलो, और जो है 10% की एक छूट हो गया। 10 बराबर कितना? 10% बराबर 1/10, और 10 के सामान 1 की छूट कितने पे आया? 9/5 पे, 9/10 पे। ठीक है, यहाँ से 0 से 0 काट दीजिए, काटो भाई, जो कट जाए सब काट दो, कुछ नहीं छोड़ेंगे हम, जो जो कटेगा सब काटते जाएंगे। यहाँ से काटो ये, और आसान होगा थोड़ा सा अगर इसको जो है 5 को लिख दो, 10/5 का ही दिख जाए उसको 10/5 करो, 10/2 करो, काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और 2 जो है ऊपर चला जाएगा आपका। 0 0 उड़ा दीजिए। अब जो है इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, काम हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने में भी दिक्कत है भाई। यहाँ मल्टीप्लाई करिए, 0 4 चौक 16 और 4 दूनी 8 9, और ये हो गया 9 दूनी 18। मल्टीप्लाई करते जाइए। 18 और इंटू जो है 960। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आ जाएगा 17,280। ठीक है, इसको जो है आप कर लीजिएगा। मास्टर सब कुछ नहीं कराएंगे, खुद कैलकुलेशन करेंगे। ये 18 आ गया, मल्टीप्लाई जो है 960, 960 से मल्टीप्लाई करिएगा 17,280 रुपये में वो उसको मिला रहा होगा। ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इसमें आपको अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे आइए, क्या कहता है? अगर आप इसमें रेशियो मेथड लगाना चाहते हो तो लगा लो, कोई दिक्कत है नहीं। रेशियो मेथड जो है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कैसे लगेगा, बाकी अगर आप उससे जाना चाहो तो चले जाओ, नहीं तो ये तो अपने पास सही है, क्या दिक्कत है। एक बार जान लो रेशियो मेथड का कैसे इस पर भी अप्लाई हो जाएगा। रेशियो मेथड कैसे अप्लाई होगा? वो होता है मार्केट प्राइस। ठीक है, यहाँ आपका मार्केट प्राइस हो जाएगा और जो है आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अब जैसे कि 20% का क्या होगा? ये आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा ना। आपको कॉस्ट प्राइस पूछा है तो इसमें रेशियो फॉर्म में अगर सॉल्व करेंगे तो मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस 20% 1/5, 5 का फिर 4 में, और 10% 1/10 वो हो जाएगा 10/9। ये आपका कर लेना, ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 36। अब जो है 150 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? ये जो है 50 की वैल्यू आपको कितनी रखी? 24,000 और ये जो है 36 की वैल्यू फिर निकाल लीजिएगा। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे आपको 480 आ जाएगा, और यहाँ से जो है 480 से मल्टीप्लाई करिएगा, वही आपका 17,280। बस ये रेशियो मेथड है, कैसे आपको जाना है
बस मैंने बता दिया, बाकी इस राह मत जाना क्योंकि अपना वाला राह अच्छा है। आइए क्वेश्चन नंबर जो है 22 पे चल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है एक बार देखें। क्वेश्चन नंबर 22, आइए एक बार क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 पे आइए, ठीक है। और ये बट्टा जो है ध्यान रखना, डिस्काउंट ये जो है आता है फिर गड़बड़ी करता है जो नहीं समझ रहता है इस बात को कि वो फिर कॉस्ट प्राइस से ही रिलेट करने लगता है, जबकि इसमें मेन अंतर है प्रॉफिट और लॉस, और इसमें डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस से ही अप्रोच किया जाता है। मार्केट प्राइस पर ही छूट जो है डिस्काउंट होता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 20% और 35% के दो क्रमागत छूट के बाद एक वस्तु जो होता है 50,700 रुपये में बेचा गया, वस्तु का अंकित मूल्य बता दीजिए। बता दो भाई, अंकित मूल्य बता दो इसको। आइए 20% अपना वही सिंपल सा तरीका, और ये 35%। आपको इसमें दे क्या रखा है, छूट दोनों दे रखा है और सेलिंग प्राइस दे रखा है। आपको मार्केट प्राइस पूछा है तो यहाँ आपका आता था मार्केट प्राइस, यहाँ पे आता था आपका सेलिंग प्राइस। ये आपको पूछा है तो इसको हम एक्स मान लेंगे, बाकी इसको जो है परसेंटेज को जो है चेंज कर लेंगे फ्रैक्शन के फॉर्म में। यहाँ जो है आपका आ जाएगा सेलिंग प्राइस और आप निकाल लेंगे आसानी से। आइए निकाल तो हम सब लेंगे लेकिन निकाल कुछ नहीं पाएंगे, यही बात है। आइए देख लेते हैं एक बार। 20/2500 और ये 35 को चेंज कर लीजिए 35/100, ठीक है। 5 7 35, 20/2500, 7/20। अब आपको कितना, अब आपको मार्केट प्राइस निकालना है। मार्केट प्राइस को मान लीजिए x इंटू 5 का सामान 1 का छूट कितने हो जाएगा 4/5, 20 का सामान 7 का छूट मतलब 13/20, गुणे में आपका कितना दे रखा है 5700, 50,700। और यहाँ जो होता है 4×5 = 20 और इसको 13 से काट लीजिए। क्या करेंगे हम, 13 से काटेंगे। यहाँ जो होगा 13 × 3 = 39 और 13 × 9 = 117, 00। अब आइए x इंटू 39 इंटू 25, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 0 हो जाएगा और 25 9 हो जाएगा 225, ठीक है। और 25 3 75 और 22 उसमें ऐड कर दीजिए आप, तो आपको मिल जाएगा 97,500। ये आपका जो हो जाएगा उसका अंकित मूल्य हो जाएगा, जिसपे वो अंकित मूल्य जितना रुपए था उसके बाद दो छूटें दी गई हैं, एक जो है 20% की, एक 35%, जो कि सेलिंग प्राइस में चेंज हो गया है आपका 50,700 में। आपको अब डाउट होना नहीं चाहिए, हो रहा है तो फिर इलाज कराओ भाई, बिना इलाज के अब तो ठीक होना मुश्किल हो जाएगा। आओ क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 23 ध्यान लगाएं। अच्छा क्वेश्चन ये जो है अच्छा क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से पढ़िए इसको पहले तो। अब जो है पैटर्न चेंज है, बाकी उस पर जितने थे जितने तरह के बन सकते थे उस पर कि अंकित मूल्य आपका दिया गया है, दो छूट क्रमागत छूट दी गई है, उसको जो है कैसे अप्रोच करके आपको उसमें से चाहे मार्केट प्राइस पूछी जाए वो बता दीजिए, एक छूट देके दूसरी छूट पूछी जाए वो बता दीजिए, सेलिंग प्राइस बता दीजिए, कॉस्ट प्राइस बता दीजिए, जो पूछे सो बता सकते हैं, ठीक है। वो जो है अब नए टाइप के थोड़े से चलते हैं और थोड़ा सा इसको लगाइए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन तो देखने में छोटा लग रहा है लेकिन अगर समझ नहीं पाएंगे तो फिर तो बड़ा हो जाएगा आपके लिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ऑफर में एक वस्तु खरीदने पर, समझिए बात को, एक ऑफर है, एक वस्तु खरीदने पर 3 मुफ्त मिल रहा है। कुछ तो भाई ऐसे सोचेंगे तो क्वेश्चन ही गलत है भाई। अभी तक जहां जाते हैं कि 3 खरीदो 1 छूट होता है, यहाँ पे 1 खरीदने पर 3 छूट है, तो क्वेश्चन सही है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, क्वेश्चन की तरफ डील करेंगे, खुद जो है मॉल की तरह नहीं डील करेंगे कि 3 सामान लेते थे 1 छूट मिलता था, तो क्वेश्चन ही गलत है, ये तो बोनस हो जाएगा। बोनस वोनस कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन समझिए कि एक ऑफर में एक वस्तु खरीदने पर 3 वस्तु मुफ्त मिलता है, ठीक है, और छूट प्रतिशत बता देना है। पहली बात तो इसमें एक चीज आप ध्यान रखिए कि इसमें वस्तु की कीमत, वस्तु मतलब ऑब्जेक्ट कितने हैं और उनकी कीमत सबको 1 यूनिट मानिए, बराबर मानिए। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि वस्तु
और उसकी कीमत आपकी, वस्तु और कीमत दोनों बराबर हैं, वस्तु और कीमत दोनों बराबर है और सब दोनों जो है 1 यूनिट के बराबर हैं, ऐसा मान के चलिए। ठीक है। अब क्या है कि आप कोई सामान जो है किसी को दे रहे हो, ठीक है, दुकानदार जो है 4 सामान दिया, खरीदार को कितना पेमेंट करना पड़ा, कितने के लिए, वो लिखो। यहां ऐसे बनाओ, खरीदार, पहले दुकानदार लगाओ, दुकानदार लाएगा तभी तो खरीदेगा, खरीदार, दुकानदार, सही लिखा है ना, दुकानदार, ये लिखो खरीदार, खरीदार, क्या हो गया, खरीदार, ये सेलर है आपका, ये बायर्स है आपका। आइए, ये क्या कह रहा है कि आपको खरीदार, जो दुकानदार है वो तो उसका पैसा कितना लगा, 4 सामान के बराबर पैसा गया है। लो भाई 4 सामान तुम बेच दिए, और खरीदार भैया तुम तो एक ही का पे किए हो, तो 1। अब आपको डिस्काउंट कितना मिल गया है, दोनों का डिफरेंस 3, और नीचे कितना होता है डिस्काउंट में, मार्केट प्राइस 4 गुणे 100, ये हो जाएगा 25, 25 3 75। हम तो कैलकुलेशन करने में तेज ही हैं, कर लेंगे। एक बार और समझो इस बात को कि अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि ऑफर वाले क्वेश्चन आ जाएं कि जितना 2 खरीदा 1 छूट, 3 खरीदा 4 छूट, 5 खरीदा 4 छूट, जो भी आ जाए, पहली बात तो दोनों की मान लेना कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो है प्राइस है वो दोनों जो है आपका 1 यूनिट के बराबर है, वो बराबर है दोनों। अब क्या करना, पहली बात तो खरीदार लिखना, मतलब कि शॉपकीपर लिखना, दुकानदार जो है वो 4 सामान बेचा तो पैसा तो 4 का लगाया होगा, 4 ऑब्जेक्ट का पैसा लगाया होगा, और खरीदार कितना दे रहा हो, तो एक ऑब्जेक्ट का दे रहा है, तो 4 का सामान एक जो है, एक उसको मिल रहा है, डिस्काउंट कितना हो गया 3, दोनों का डिफरेंस अपॉन नीचे क्या होगा, मार्केट प्राइस 4 इंटू 100। सॉल्व करिए, आंसर पाइए, 75% आपका आंसर आ गया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन जो है थोड़ा ऐसे ही है लेकिन थोड़ा सा चेंज है। आओ देखते हैं और निपटाते हैं उसको भी। अगले लेक्चर में इसको जो है बाबुल की दुआ दे देंगे कि जा सुखी रहे या दुखी रहे, लौट के मत आना। ठीक है, आओ क्वेश्चन नंबर किस पे आ गए, 24 पे। क्वेश्चन पढ़ो। ये कुछ खास नहीं लग रहा है यार, क्या हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका 24, इसके पहले 23 सॉल्व किया ना, हाँ 23 हो गया ना, 24 पे आ जाओ, क्या दिक्कत आ रही है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, पढ़ लीजिए एक बार कि आप जो है 5 रुपये प्रति वस्तु की दर से 3 वस्तु खरीदने के लिए गए, हालांकि दुकान पर दी गई छूट के अनुसार जो है आपको 2 वस्तुएं खरीदने पर 1 मुफ्त मिल गई। इस सौदे में कुल छूट की दर ज्ञात कर लीजिए। चलिए, आप भैया कोई सामान खरीदने गए, तो मान लीजिए मार्कर खरीदने गए, हम तो एग्जांपल इसी के लेते हैं, हमारे हाथ में यही रहता है, तो मार्कर ले लीजिए आप। 2 मार्कर आप सोच के घर से गए कि 3 मार्कर हम खरीद के लाएंगे। अब जब कहीं भी जहाँ शॉप पे गए या मॉल में कहीं भी जाए गए, तो आपको पता लगा सेम मार्कर जो आपको चाहिए वो जो है आपको 2 पे खरीदने पे 1 छूट मिल जा रही है, तो हमारा काम तो अच्छा हो गया। 2 खरीदेंगे 3 मिल जाएगा, हम लेके चल देंगे। अब बताना है कि इसमें छूट कितने मिले, समस्या तो यहाँ आती है। तो क्या करेंगे कि पहले जो होता है वस्तु और कीमत दोनों को पहले यूनिट मान लें, एक कीमत, इसको 1 यूनिट मान लें, मान गए। अब आइए आगे। पहली बात दुकानदार शॉपकीपर, और दूसरा क्या है खरीदार, खरीदार तो हम खुद हैं, खरीदार आ गए भाई। ठीक है, खरीदार आ गया। अब वो गया था, पहली बात दुकानदार वाले का पैसा कितने में लगा है, 3 सामान में, और तीनों ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी, 1, तो उसको जो है 3 रुपए उसका लगा। लेकिन हमें कितना देना पड़ा, हम तो 2 ही सामान खरीदे हैं, एक तो हमें फोकट में मिल गया था, हम तो 2 ही का पे किए हैं, तो खरीदार जो है तो 2। अब देखिए छूट कितना हो जाएगा, डिस्काउंट निकालने के लिए दोनों का डिफरेंस 1, और मार्केट प्राइस जो होता है 3 इंटू 100, ये आपको हो गया 33:1/2% कह लीजिए, या इसको कह लीजिए 33.33%। इतना भाई हम छूट पा लिए।
और लेके अपने मार्कर घर पहुँचे। मार्कर लेके हम पहुँच गए घर। ठीक है, अब जो है क्या करेंगे, सेशन को यहीं तक रखते हैं। सेशन में आगे बढ़ेंगे, थोड़ा अच्छे क्वेश्चन है इसके बाद वाले लेक्चर में, आगे जो होता है लेक्चर आएगा, और यही जो होगा इसके आगे वाला लेक्चर जो होता है लास्ट लेक्चर भी होगा। इसको ख़त्म करेंगे, बहुत बवाल कर चुका है अभी ये। प्रॉफिट लॉस काफ़ी दिन से चल रहा है, उसके बाद ये जो होता है डिस्काउंट के हो गए, और डिस्काउंट छोटा सा चैप्टर है लेकिन पढ़ के जाइए, एक क्वेश्चन जरूर आपको इससे मिलेगा। चलिए, बाकी आप शेयर और कर दिया करिए, जिसको ज़रूरत लगे, जो पढ़ने वाले हों, जिसको लगे कि यूजफुल हो सकता है और आपको मेथड समझ में आ रहे होंगे, चीज़ें जो होता है अप्लाई कैसे करनी है, जो आपके डाउट होंगे वो ख़त्म हो रहे होंगे, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब, और जो है कोई कमेंट हो कि ऐसे ये सजेशन आप दे सकते हैं, आप उसके लिए कोई बाध्य नहीं है। आपके ऊपर जो है कोई बाउंडेशन नहीं, आप किसी तरह का कमेंट बता सकते हैं कि ऐसे करिए, अच्छा पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो आप बताइए। ठीक है, शेयर करते रहिए और खुश रहिए, और ज़िंदगी जो है हौले हौले चलने दीजिए। चलिए, अगले लेक्चर के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं।